नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ 87 जिले 87 खबर पर फटाफट अंदाज में नजर डालेंगे। उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शहडोल से आ रही बड़ी खबर। चुनाव की ड्यूटी के दौरान अधिकारी की मौत के मामले में निर्वाचन कार्य के दौरान पीठासीन अधिकारी की अचानक तबियत बिगड़ जाने के बाद मौत के मामले में व्यवहारी के सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई बताया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासनिक टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल पीठासीन अधिकारी के तौर पर चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी और डॉक्टर्स की टीम ने सुबह पोस्टमार्टम किया है। पीठासीन अधिकारी के चुनाव की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाने के मामले में क्या कुछ अभी इसके पीछे कारण रहा, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीठासीन अधिकारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। शहडोल से ये पूरा मामला सामने आया और चुनाव की ड्यूटी के दौरान अधिकारी की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद मौत हो गई। आपको बता दें कि पीठासीन अधिकारी की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद उसकी मौत हो गई और ऐसे में ब्योहारी के सिविल अस्पताल में जो मौत का मामला सामने आया है, इसमें चुनाव की ड्यूटी के दौरान अधिकारी की मौत हुई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में हुए गैस कांड के मामले पर बनी एक वेब सीरीज पर अभी रोक नहीं। उच्च न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी पर बनी वेब सीरीज के प्रदर्शन पर रोक से इनकार कर दिया। मुंबई उच्च न्यायालय ने वेब सीरीज द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984 के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। विवरण पहले ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होने का हवाला दिया गया। यूनियन कार्बाइड इंडिया के 2 पूर्व कर्मचारियों की याचिकाओं को खारिज किया गया। भोपाल गैस त्रासदी पर बनी ये वेब सीरीज द रेलवे मैन, जिस पर कि अभी तक 2 याचिकाएं लगाई गई थी और उन दोनों ही याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड इंडिया के 2 पूर्व कर्मचारियों ने याचिका लगाई और इस याचिका को खारिज कर दिया गया। विवरण सार्वजनिक होने का हवाला दिया गया है। और एमपी में वोटिंग के बाद अब नेता रिलैक्स मूड में हैं। खरगोन में कसरावद के कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। सचिन यादव ने जमकर बॉलिंग की और फिर बैटिंग में चौके छक्के भी लगाए। मतदान के बाद क्रिकेट खेलने का यह वीडियो काफी चर्चित और वायरल भी हो रहा है। और फुर्सत में नेताजी, दरअसल वोट के बाद परिणाम से पहले ये कुछ इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं, जहां पर खरगोन में भी नेताजी फुर्सत के पल में आनंद लेते नजर आए। सचिन यादव क्रिकेट में हाथ आजमाते नजर आ रहे हैं। वोटिंग के बाद बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए सचिन यादव। और ये तस्वीरें देखिए, क्रिकेट खेलते हुए वो नजर आए और यहाँ पर बैटिंग भी उन्होंने की, बॉलिंग भी की, बच्चों के साथ क्रिकेट खेला और फुर्सत के ये पल वहां परिवार के साथ। और इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर 4 विधानसभा क्षेत्र की सिंधी कॉलोनी में भाजपा कार्यकर्ता से मारपीट का मामला। सिंधी कॉलोनी विवाद में जूनी थाने में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा, सुरजीत सिंह चड्डा, गोलू अग्निहोत्री और गोपाल कोडवानी पर केस दर्ज किया गया। SC/ST एक्ट के तहत और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। जूनी इंदौर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गोलू अग्निहोत्री और गोपाल पर कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। इंदौर से बड़ी खबर, सिंधी कॉलोनी में विवाद के बाद ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि सिंधी कॉलोनी में ये विवाद हुआ बताया जा रहा है। इंदौर 4 विधानसभा सीट में मारपीट हुई थी और यहाँ पर के मिश्रा, सुरजीत सिंह चड्डा पर केस दर्ज किया गया और इस पूरे घटनाक्रम में गोलू अग्निहोत्री, गोपाल कोडवानी पर भी मामला दर्ज किया गया, एफआईआर कराई गई है। कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इस पूरे मामले में सिंधी कॉलोनी विवाद मामले में ये कंप्लेन रजिस्टर हुई है, एफआईआर और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई है पुलिस के द्वारा। इंदौर 4 विधानसभा क्षेत्र में मारपीट की बात जो सामने आई थी, उसी मारपीट के मामले में के मिश्रा, सुरजीत चड्डा, गोलू अग्निहोत्री और गोपाल कोडवानी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और अब देखना ये होगा कार्रवाई क्या कुछ की जाती है इनके ऊपर। और सिंधी कॉलोनी विवाद मामले से इनका नाम जुड़ा बताया जा रहा है और देखना होगा कि कार्रवाई क्या कुछ की जाती है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर
क्या एक्शन लिया जाता है और अभी की जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए क्या कार्रवाई की जाती है, भी देखने का विषय होगा। अभी इंदौर से देखिए तस्वीरें जो सामने आई, ये इंदौर 4 विधानसभा क्षेत्र में मारपीट हुई थी और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है और इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे जो कार्यकर्ता जिनके साथ मारपीट हुई थी उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। और सिंधी कॉलोनी थाना क्षेत्र में ये विवाद हुआ था और इस विवाद के बाद की स्थिति ये है कि बाकायदा इसकी शिकायत की जा रही है। तो ये वीडियो जो सामने आया देखिए मारपीट का, इंदौर से कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। सिंधी कॉलोनी विवाद मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। मारपीट के इस वीडियो के आधार पर भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है और के मिश्रा, सुरजीत सिंह चड्डा समेत जो गोलू अग्निहोत्री और गोपाल कुरवानी का नाम भी सामने आया है। इस पर क्या एक्शन आगे लिया जा सकता है, मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही है इसमें अभी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। इसकी शुरुआत हुई है विधानसभा क्षेत्र नंबर 4 से। राजा मंगवानी और मालिनी गौड़ आमने सामने चुनावी मैदान में। जो मालिनी गौड़ है वर्तमान में विधानसभा 4 से विधायक हैं, पूर्व महापौर हो चुकी, उनके बेटे एकलव्य गौड़ का एक मारपीट का वीडियो सामने आता है। इसके बाद में ये जो पूरा मामला तूड़ पकड़ लेता है क्योंकि उसमें 2 अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की बात आती है। बड़ी संख्या में लोग जूनी इंदौर थाने पहुंचते हैं। जो एकलव्य गौड़ के समर्थक हैं वहां पर कुछ लोग दूसरे जो गुट है उससे मिल जाते हैं, वहां पर उनकी जमकर पिटाई कर दी जाती है। पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ता है, भीड़ पटाने के लिए लाठीचार्ज तक का प्रयोग करना पड़ जाता है। इसके बाद कांग्रेस के सभी पदाधिकारी थाने पर पहुंचते हैं और हंगामा जारी हो जाता है। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक हंगामा चलता है और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने जो लिखित शिकायत दी उसके आधार पर एकलव्य गौड़ सहित उनके समर्थकों पर ST/SC यानी एट्रोसिटी एक्ट के सहित केस दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद देर रात तक बीजेपी के जो समर्थक है एकलव्य गौड़ के साथ थाने पर पहुंचते हैं, वो चलता है। अब उनकी शिकायत पर अब कांग्रेस के जो यहाँ नगर अध्यक्ष है के मिश्रा है, तमाम जो बड़े नाम है कांग्रेस के, उनके ऊपर भी एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। यानी दोनों ही पक्षों पर पुलिस ने कार्रवाई किया है। दोनों ही पक्षों के जो वीडियो सामने आए जो साक्ष्य के तौर पर उनके वीडियो भी इसमें एक बड़ा आधार बना है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और फटाफट अंदाज में खबरें। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, 2018 का आंकड़ा पार, कुल 76.22% हुआ मतदान। अब 3 दिसंबर का है इंतजार। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए कुल 75.08% से ज्यादा हुआ मतदान। धमतरी में सबसे ज्यादा 80%, रायपुर में सबसे कम 65.45% हुआ मतदान। पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन, प्रदेश कांग्रेस भर में करेगी आयोजन। कमलनाथ के आवास पर होगा आयोजन, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के पहुंचने की जानकारी। भिंड में चुनावी रंजिश के चलते कांग्रेस एजेंट के घर में लगाई गई आग, एक ट्रैक्टर और घर का सामान जलकर हुआ राख। कांकेर के नक्सलियों के द्वारा की गई बड़ी वारदात को दिया गया अंजाम, दिन दहाड़े गोली मारकर एक शख्स की हत्या। मुखबिर होने के शक के चलते की हत्या, घर से किया था अगवा। सूरजपुर में लिव इन में रह रही महिला का शव बरामद हुआ और घर में ही संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला। लिव इन पार्टनर पर हत्या करने का है आरोप। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है। कांकेर में नशीली दवाइयां बेचते एक आरोपी गिरफ्तार, 80 नग सिरप और आरोपी के बैग से बरामद। आरोपी से नागपुर से मंगाई गई थी दवा। कोंडागांव के केशकाल घाट में लगा मेगा जाम लगने से गाड़ियों की लगी लंबी कतार। रात भर जाम में फंसे रहे यात्री, यातायात बहाल करने में जुटी पुलिस। अंबिकापुर में अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, मतदाता मतदान कर लौटे अपने घर। मतदान कर्मचारी लौटे स्ट्रांग रूम। पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखा गया। जबलपुर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद नरेंद्र सिंह पांधे के साथ बीच सड़क पर मारपीट, बाइक से गिरकर 6 से 7 युवकों ने की मारपीट, सोशल मीडिया पर डाला वीडियो।
श्योपुर में डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। इलेक्शन ड्यूटी करके शाम को लौटे थे डॉक्टर, आवास के अंदर मिला शव। ग्वालियर बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला। कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले का आरोप। 4 से ज्यादा गाड़ियों को हमलावरों ने किया चकनाचूर। धरने पर बैठे सुरेश बघेल और उनके समर्थक कार्यकर्ता। शहडोल में चुनाव की ड्यूटी के दौरान अधिकारी की मौत। निर्वाचन कार्य के दौरान पीठासीन अधिकारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स की टीम ने सुबह शव का पोस्टमार्टम किया। मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद रिलैक्स मूड में नजर आए नेता। खरगोन में कसरावद में कांग्रेस के उम्मीदवार सचिन यादव ने बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। मतदान के बाद क्रिकेट खेलने का वीडियो आया सामने। मुंबई उच्च न्यायालय में भोपाल गैस त्रासदी पर बनी वेब सीरीज के प्रदर्शन पर रोक से इनकार। विवरण पहले ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होने का दिया हवाला। यूनियन कार्बाइड इंडिया के 2 पूर्व कर्मचारियों की याचिकाओं को किया गया खारिज। गरियाबंद में आईईडी ब्लास्ट। शहीद जवान को दी गई सलामी। जवान के शव को जम्मू कश्मीर भेजा गया। मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस बल वहां मौजूद है। मनेंद्रगढ़ के कर्मा घूंगा जलप्रपात में एक शख्स की लाश मिली है। लाश मिलने से इलाके में सनसनी। युवक के चेहरे पर चोट के हैं निशान। जांच में जुटी है पुलिस। राजनांदगांव में चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी की 2,04,000 रुपए नकदी जब्त। पुलिस के द्वारा कार्रवाई के दौरान दुकान के गले से 4,90,000 रुपए लूट की वारदात को अंजाम देने की बात को कबूल किया। रामपुर क्षेत्र में छाया घना कोहरा। कोहरे की विजिबिलिटी कम होने की वजह से राहगीरों को सामना करना पड़ा परेशानी का। कोहरे के आने से ठंड भी बढ़ी। और एमपी के कई शहरों की हवा हो रही खराब। सभी शहरों का AQI 200 के पार। सबसे खराब श्रेणी में पहुंचा भोपाल का AQI 318। सबसे साफ हवा दमोह की। मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में 2 पक्षों में हुआ पथराव। पुलिस बल ने दोनों पक्षों को खदेड़ा। झाबुआ में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया की गाड़ी पर पथराव। कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे विक्रांत भूरिया ने कोतवाली में की शिकायत। भिंड में बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव। मेहगांव विधानसभा में मानगढ़ गांव में हुआ पथराव। बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला ने गोरमी थाने में दी शिकायत। कोरिया में वोटिंग के दौरान हुआ बवाल। तोड़फोड़ के चलते कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। उपद्रवियों पर सीआरपीएफ ने की कार्रवाई। मुरैना के दिमनी में फिर बवाल। जमकर चले लाठियों डंडे। छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत पर हंगामा। झाबुआ में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया तो भिंड में बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव। इंदौर विधानसभा 4 की प्रत्याशी माननीय गौड़ का बेटा एकलव्य गौड़ और कुछ अन्य लोगों को विवाद से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन न जोड़िए। 2 पक्षों के आपस में भिड़ने का मामला। मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जबलपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हुई भिड़ंत। विवाद में हुई फायरिंग। एक पुलिस कर्मचारी समेत 2 लोग हुए घायल। ग्वालियर में अवार्डपुरा मतदान केंद्र पर हुआ हंगामा। कांग्रेस के प्रत्याशी ने लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। अधिकारियों ने किसी तरह से शांत कराया मामला। मुरैना में अब तक के बाद मतदान के बाद चली गोलीबारी में एक शख्स घायल। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना। मुरैना में मतदान केंद्र के बाहर पैसे बांटने का वीडियो वायरल। महिला वोटर्स को पैसे बांटते नजर आ रहा शख्स मुंगावली गांव का बताया जा रहा है सरपंच। इंदौर विधानसभा 4 की प्रत्याशी मालिनी गौड़ का बेटा एकलव्य गौड़ और कुछ लोगों में हुआ विवाद। 2 पक्षों में आपस में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शहडोल में दिल को सुकून देने वाली तस्वीर आई सामने। मतदान को लेकर वृद्ध दंपत्ति का दिखा उत्साह। लाठी के सहारे नेत्रहीन पत्नी को लेकर वोटिंग कराने पहुंचा बुजुर्ग।
देवास में वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह। 103 साल के मांगी लाल ने मतदान केंद्र में जाकर डाला वोट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इंदौर में कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आपस में झड़प। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। समर्थक का फूटा सिर। संजय शुक्ला और पुलिस के बीच हुई तीखी बहस। और खबरें आगे भी जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का चल लौटते हैं। It's made our lives so simple. तो फिर बीमारी से फ्री रहना इतना डिफिकल्ट क्यों है? Could the culprit be hiding in your toilet? एक अनहाइजीनिक टॉयलेट सैकड़ों जर्म्स का घर बन जाता है और इनसे फैलती हैं बीमारियां जो महिलाओं को और बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। Thankfully, keeping toilets clean is simple. टॉयलेट को यूज करने के बाद फ्लश करना सिंपल। Close the lid before you flush it. Simple. और टॉयलेट को यूज करने के बाद हाथों को सोप से वॉश करना simple. This World Toilet Day, let's follow simple steps. And accelerate change towards cleanliness and health. और बात सिर्फ हेल्थ की नहीं है, ये बात है भारत के गौरव की। It's about dignity and equality. Because access to clean toilets shouldn't be a privilege. It should be a right. Together, let's be a catalyst for change. मिशन स्वच्छता और पानी। हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट्स हरदम। वाओ मिस्टर आर्किटेक्ट। पर हंगामा। झाबुआ में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया तो भिंड में बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव। इंदौर विधानसभा 4 की प्रत्याशी माननीय गौड़ का बेटा एकलव्य गौड़ और कुछ लोगों में हुआ विवाद। 2 पक्ष आपस में भिड़े। मारपीट का वीडियो आया सामने। जबलपुर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। विवाद में हुई फायरिंग। एक पुलिसकर्मी समेत 2 घायल। ग्वालियर में अवार्ड पूरा मतदान केंद्र पर हंगामा। कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाया लापरवाही का आरोप। अधिकारियों ने शांत कराया मामला। मुरैना में मतदान के बाद चली गोली। गोलीबारी में एक शख्स घायल। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना। मुरैना में मतदान केंद्र के बाहर पैसे बांटने का वीडियो वायरल। महिला वोटर्स पर पैसे बांटने का नजर आ रहा है एक शख्स। मुंगावली गांव का बताया जा रहा सरपंच। शहडोल में दिल को सुकून देने वाली तस्वीर आई सामने। मतदान को लेकर वृद्ध दंपत्ति का दिखा उत्साह। लाठी के सहारे नेत्रहीन पत्नी को लेकर वोटिंग कराने पहुंचा बुजुर्ग। देवास में वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह। 103 साल के मांगी लाल ने मतदान केंद्र में जाकर डाला वोट। इंदौर में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक का फूटा सिर। संजय शुक्ला और पुलिस के बीच हुई तीखी बहस। इंदौर के 56 दुकान में वोटिंग के बाद 56 दुकान पर लगी भीड़। लोगों ने पोहे जलेबी का लिया मजा। दुकानदारों में फ्री खिलाए पोहे और जलेबी। गरियाबंद में मतदान दल पर नक्सलियों ने किया हमला। सर्चिंग पर निकला एक आईटीबीपी का जवान शहीद। मैनपुर के बड़े गोबरा मतदान केंद्र के पास ब्लास्ट। मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में 2 पक्षों में हुआ पथराव। पुलिस बल ने दोनों पक्षों को खदेड़ा। झाबुआ में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया की गाड़ी पर पथराव। कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे विक्रांत भूरिया। विक्रांत ने कोतवाली में की शिकायत। भिंड में बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव। मेहगांव विधानसभा में मानगढ़ गांव में हुआ पथराव। बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला ने गोरमी थाने में की शिकायत। कोरिया में वोटिंग के दौरान बवाल। गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। उपद्रवियों पर सीआरपीएफ ने चलाए डंडे। मुरैना के दिमनी में फिर बवाल। जमकर चले लाठी और डंडे। छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत पर हंगामा। झाबुआ में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया तो भिंड में बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव। इंदौर विधानसभा 4 की प्रत्याशी माननीय गौड़ का बेटा एकलव्य गौड़ और कुछ लोगों में हुआ विवाद। 2 पक्ष आपस में भिड़े। मारपीट का वीडियो वायरल। जबलपुर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। विवाद में हुई फायरिंग। एक पुलिस कर्मचारी समेत 2 लोग हुए घायल। ग्वालियर में अवार्ड पूरा मतदान केंद्र पर हंगामा।
कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाया लापरवाही का आरोप, अधिकारियों ने शांत कराया मामला। मुरैना में मतदान के बाद चली गोलीबारी में एक शख्स घायल, कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना। मुरैना में मतदान केंद्र के बाहर पैसे बांटने का वीडियो वायरल, महिला वोटर्स को पैसे बांटते नजर आ रहा शख्स मुंगावली गांव का बताया जा रहा मामला। इंदौर विधानसभा 4 की प्रत्याशी मालिनी गौड़ का बेटा एकलव्य गौड़ और कुछ लोगों के बीच हुआ विवाद, मारपीट की तस्वीर आई सामने। शहडोल में दिल को सुकून देने वाली तस्वीर आई सामने, मतदान को और क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुकाबले को देखने जाएंगे। अहमदाबाद में होने वाले इस मुकाबले में इस बार देश चाहता है कि भारत फाइनल मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया से अपना बदला ले। बीस साल का इंतजार अब होगा पूरा, क्योंकि 20 साल बाद आया है बदले का रविवार। हर भारतीय फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है कि रोहित की सेना क्रिकेट का सबसे बड़ा कप जीत कर आए। जैसे कि पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपना दमदार प्रदर्शन दिखाया है, उससे ऑस्ट्रेलिया के खेमे में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस बार टीम इंडिया अलग ही तेवर में दिखाई दे रही है, जिससे लग भी रहा है कि फाइनल में कंगारू ढेर होने वाले हैं। भारतीय टीम जहां सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर फाइनल्स में पहुंची है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की कड़ी चुनौती मिली। 213 का टारगेट हासिल करने में उसके खिलाड़ियों को पसीना आ गया, क्योंकि एक रन जोड़ना भारी पड़ रहा था। लेकिन फाइनल्स में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कोई ढील नहीं देने वाली। भारत का प्लस पॉइंट ये भी है कि उसने अपने लीग मैच में सभी 9 मैच शानदार अंदाज में जीते और सेमीफाइनल्स की बड़ी बाधा को भी पार कर लिया। वहीं लीग स्टेज में अपने पहले मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है। आज से ठीक 20 साल पहले साउथ अफ्रीका में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था। साल 2003 में खेले गए इस फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर बड़ा दर्द दिया था। भारत ने इस फाइनल को 125 रनों से हारा था, जिसे आज तक कोई भी भारतीय क्रिकेट फैन नहीं भूल पाया है। लेकिन अब वो बीते जमाने की बात हो चुकी है, क्योंकि अब भारतीय टीम के 11 खिलाड़ियों में हर कोई मैच विनर है और यही बात टीम इंडिया को दूसरी टीमों से अलग दिखाती है। रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल तय हो चुका है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हैं, जहां पर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, यंगस्टर्स हैं लखनऊ के जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम को वो कैसा पाते हैं, कि आखिरकार फाइनल्स में क्या उम्मीदें हैं। ऑस्ट्रेलिया जो 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल हरा चुकी है, इंडिया को 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है और इस बार फिर भारत का उसी से सामना पड़ा है। आपको क्या लगता है इंडियन क्रिकेट टीम कितनी स्ट्रांग है और कैसा होगा वर्ल्ड कप फाइनल? ये मुझे लगता है वर्ल्ड कप फाइनल भी वैसा ही हुआ है, सेमीफाइनल हुआ था। वन साइडेड डोमिनेशन रहेगा। रोहित शर्मा ने जैसे स्टार्ट दिया, वैसे स्टार्ट देगा। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और विराट कोहली अच्छा करेंगे, तो वैसे ही रहेगा जैसे सेमीफाइनल खेले, वन साइडेड जीतेंगे। वनडे क्रिकेट के महाकुंभ में जहां भारत 2 बार विजेता है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बना है। लेकिन टीम इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम इंडिया इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का 4था फाइनल खेलने जा रही है। साल 1983 और उसके 28 साल बाद साल 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, जिससे इस बार भारत के पास तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल जीतने का मौका भी है। इस बार इंडिया फाइनल जीत के आएगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में हम लोग ये वाला फाइनल जीतने जा रहे हैं। मोहम्मद शमी अमरोहा के रहने वाले हैं और इसी जिस ग्राउंड पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसी ग्राउंड पर क्रिकेट खेलते थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन मोहम्मद शमी ने किया। इंशाल्लाह मुझे पूरी अल्लाह की जात से उम्मीद है कि फाइनल में इससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन मोहम्मद शमी करेंगे और टीम इंडिया इंशाल्लाह फाइनल जीत के आएगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचेंगे। उनके साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज
और डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्शल को भी न्योता भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल का मैच बेहद दिलचस्प होगा और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।